लालपुर गंगवारी की इस सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रनपाल है और मैं राष्ट्रीय स्तर पर एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के साथ फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में नेशनल मैनेजर के रूप में काम कर रहा हूं। और हम भारत सरकार को फाइलेरिया के उन्मूलन में सपोर्ट कर रहे हैं पूरे देश में। और वो भी मच्छर से पैदा होने वाली एक बीमारी है जिसके लिए लालपुर गंगवारी में आप लोग सब मिलकर, जावेद भाई जिसको लीड करते हैं, काम कर रहे हैं। और मैं हमेशा अपडेट्स देखता रहता हूँ, लेता रहता हूँ। और बहुत खुशी होती है ये देख के कि लालपुर गंगवारी और वहाँ रहने वाले लोग कितने जागरूक हैं। और जैसा मैंने सुना है कि आप लोगों के यहाँ यानी पूरे गांव में मलेरिया और डेंगू के मरीज नहीं पाए जाते, क्योंकि पिछले बहुत टाइम से आप एंटी लार्वा का छिड़काव करते हैं और जो बाकी ज़रूरी चीज़ें हैं जो करना चाहिए, पानी नहीं जमा होने देना है घर में, और उसको रेगुलर साफ़ करते रहना है, वो सब आप करते हो और आपके यहाँ कोई मरीज़ नहीं है। मुझे आप लोग पता नहीं कितने लोग शायद जानते होंगे, मुझे सौभाग्य मिला जावेद भाई के साथ काम करने का। और जो इनका जज्बा है समाज सेवा का, मैं उससे बहुत प्रेरित हूँ। और मुझे भी जहाँ मौका मिलता है मैं भी करने का कोशिश करता हूँ, लेकिन ये जाहिर है कि मैं उतना नहीं कर पाता जितना जावेद भाई कर लेते हैं। और मुझे बहुत आज ही ये पता चला कि ये जो छिड़काव है जो आप लोग करते हो उसमें रोटरी भी इस मुहिम में जुड़ा है, और रोटरी ने पोलियो उन्मूलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी तरफ से रोटरी मुरादाबाद को भी, स्पेशली मिड टाउन क्लब को, जो इस मुहिम में आपके साथ जुड़े हुए हैं। मैं थोड़ी सी अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि ये छोटा सा मच्छर, जो शायद आपको भी लगता होगा कि आप बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हो, लेकिन ये बहुत बड़ा काम है। ये छोटा सा मच्छर बहुत गंभीर बीमारियों को जन्म देता है, जिससे डेथ भी होती हैं। आपका डेंगू बहुत ख़तरनाक है, उससे बहुत डेथ होती हैं। मलेरिया बहुत ख़तरनाक है, डेथ्स होती हैं। और फाइलेरिया जो शायद आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देता उतना, जो फाइलेरिया का पता नहीं आप लोगों ने कोई पेशेंट देखा है कि नहीं। अगर देखा है तो कभी मौका मिले उनसे बात करिएगा। हाथी जैसा पाँव हो जाता है और पूरी ज़िंदगी के लिए आदमी अपाहिज हो जाता है और अपना अपने अपने परिवार का जो पालन पोषण ठीक से नहीं कर पाता, और गरीबी की दलदल में वो परिवार धंस जाता है और पूरी ज़िंदगी उस आदमी की नरक हो जाती है। लेकिन होने के बाद उसका कोई इलाज भी नहीं है, और इलाज है तो साल में एक बार दवा खानी होती है, और लोग वो दवा नहीं खाते, बहुत सारे लोग वो दवा नहीं खाते। उसके अलावा हाथी पाँव के अलावा जो पुरुषों में हाइड्रोसिल होता है, वो भी उसका 80% हाइड्रोसिल फाइलेरिया के कारण होता है। आप और अगर साल में एक बार वो दवा खा ली जाए तो हाइड्रोसिल नहीं होगा, हाइड्रोसिल से बच्चे बच जाएंगे, हाइड्रोसिल से जो पुरुष हैं वो बच जाएंगे। और एक और बीमारी है जो सामान्यतः जो टीनेज वाले जो बच्चे होते हैं, जो 16 17 18 19 20 21 साल के जो बच्चे होते हैं, उनमें पेशाब में सफ़ेद सफ़ेद उनके पेशाब में एक द्रव जाना शुरू होता है। वो भी फाइलेरिया के कारण से होता है, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो शायद आपको होगी, आपको संक्रमण होगा, लेकिन हो सकता है आपको वो बीमारी दिखे ना, हाथी पाँव आपको दिखे ना, लेकिन संक्रमण भी अगर हुआ तो वो अंदर से कमज़ोर कर देती है। और ऐसे ही डेंगू और मलेरिया के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है, ये बीमारी के बारे में जानकारी देना उतना मकसद नहीं है, बट मकसद ये है कि इन सब से बचा जा सकता है। जो काम आप कर रहे हो इस काम को आप करते रहो तो। और मैं आज जावेद भाई से भी बात कर रहा था कि ये जो मुहिम है जो एक गांव में शुरू हुई है, जो लालपुर गंगवारी के लोगों ने शुरू की है, ये यहाँ रुकनी नहीं चाहिए। और ये कुछ भी नहीं है, आप 10 12 15 हज़ार रुपये महीना शायद खर्च करते होंगे, और
कुछ प्रिकॉशन अपने घर में लेते होंगे। जो प्रिकॉशन आप लेते हो वो तो फ्री हैं, वो तो आपको अपने अपने घर में वो अच्छी आदतें आपको लानी हैं। और दूसरा ये छिड़काव करना है, ये बहुत आसानी से बाकी गाँव भी शुरू कर सकते हैं। तो आपके कॉन्टेक्ट्स होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, आपके जानकार होंगे, जितना भी आप इसको फैला सकते हो, इस मुहिम को आगे बढ़ा सकते हो, उसको बढ़ाने में आप मदद करें। क्योंकि ये एक गांव में नहीं रुकनी चाहिए। लालपुर गंगवारी स्वस्थ होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लालपुर गंगवारी जैसे और भी गांव अगर स्वस्थ होंगे तो शायद आपको भी खुशी होगी और आपको भी ऐसा लगेगा कि मैं कुछ कर पाया हूँ अपने समाज के लिए। क्योंकि जैसे ही आप कुछ अच्छा करते हो तो आपको अंदर से खुशी मिलती है, और वो खुशी शायद अल्लाह भगवान आपका दोगुनी चौगुनी करता है अगर आप दूसरे को मदद करते हो तो मेरा मेरा यही फिर से रिक्वेस्ट है कि इसे आगे बढ़ाएं, इसे कंटिन्यू रखें। पानी सहेजने का भी काम आपने किया था, वो भी शायद आगे बढ़ रहा होगा ऐसा मुझे लगता है। वो मुहिम को भी आप आगे बढ़ाएं और थोड़ा सा समय आप समाज सेवा को ज़रूर दें। जो आप अपने गांव में दे रहे हैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। सो मुझे बस इतना ही कहना है। और कभी मौका मिलेगा, जब अगर दोबारा कभी आप मीटिंग करते हो तो मैं जावेद भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत अच्छा लगेगा मुझे अगर मैं भी आप लोगों से आके बात करूं, मैं भी आप लोगों से सीखूं और मैं भी कुछ और गांवों में इस मुहिम को आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर सकूं और आपसे मदद ले सकूं। इसी उम्मीद के साथ कि आप इसे कंटिन्यू रखेंगे और ज़रूर आगे बढ़ाएंगे, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और बहुत बहुत धन्यवाद जावेद भाई आपको कि आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।